हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मिनी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में अडानी पावर लिमिटेड पे है। फिलहाल तो आज के दिन मार्केट क्लोज है, बट इस पे आज के दिन लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि गौतम अडानी ग्रुप की ये पावर कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने मार्च क्वार्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे नज़र दौड़ा लेते हैं और आपको बता दूँ अगर मार्च क्वार्टर के सेल नंबर जो जारी किए हैं अगर वो सही नहीं है तो फिर भाई कल के दिन मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर भी। फिलहाल तो 13,000 से 14,000 का रेवेन्यू पहुंचा है एंड वहीं 27 से प्रॉफिट 2500 पे आ गया। चलिए थोड़ा सा बताते हैं डीपली में। इस क्वार्टर में अडानी पावर का जो मुनाफा है, मतलब कि नेट प्रॉफिट है, इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के मुकाबले देखा जा रहा है कि ये 2737 था पहले, और जो अब घट कर मतलब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है, 2599 पर आ गया है, 2599 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कंपनी की कुल इनकम की बात की जाए, जो कि रिवेन्यू की मैं बात कर रही हूँ, जो 13,000 के आसपास से हमें 14,000 पे जाता है, मतलब लगभग 4.5% तक की तेजी देखने को मिली है। एंड हालांकि उसका जो एक्सपेंस है, और इसके एक्सपेंस की बात की जाए तो ये भी 9.2% की दर से बढ़ा है कि 10,000 से 11,000 पे पहुंच गया इसका जो एक्सपेंस था। क्योंकि अडानी पावर ने बताया है कि बीते फाइनेंशियल ईयर में उसे 12,739 करोड़ रुपए का ग्रॉस नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि 2023-24 की बात है। 2023 जो फाइनेंशियल 2023-24 की 20 में जो था ना, 20,828 करोड़ से 38% से कम था, आप ये कह लो। इस क्वार्टर में उसकी कुल इनकम 60,000 करोड़, मतलब 2.3% की गिरावट देखने को मिली है। 58,000 करोड़ पे एक्टिव देखने को मिली है। और देख लेते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, 56 से सीधा हमें ये कहाँ पे जाता हुआ देखने को मिला, 50 से 56 पे। और ये रहा जो प्रॉफिट कह रही हूँ 20,000 से 12,000 पे पहुँचा है, मतलब कि लगभग इसमें 38% तक की गिरावट देखने को मिली है। और जो यहाँ पर सेल्स हमें देखने को मिल रही है 50 से 56, थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली, ज़्यादा कुछ तेजी देखने को नहीं मिली है इसके अंदर। और देखो मेन पॉइंट की अगर बात की जाए तो मार्च क्वार्टर के नतीजे के बीच अडानी पावर के शेयर बुरी तरह से बिखर गए थे। देखा भी आपने जो पिछले 5 दिन का डाटा है उसमें। और इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करोगे तो इसमें आप देखो एफआई हल्की से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक ने माल बेचा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें गिरावट हुई तो ताबड़तोड़ इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। और अभी फ्लक्चुएशन का मतलब वॉल्यूम है, और सबसे पहले बड़ी बात है 2% का प्लेज देखने को मिलता है। और जो अभी शेयर है ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और मैं अब वही यहाँ दिखाऊँ तो पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो लगभग 10% की गिरावट, और एक महीने में आप देखोगे थोड़ी बहुत तेजी है। यहाँ 9 अप्रैल से तेजी आई थी लगभग 13% तक की। अब 6 महीने में देखो वही 10% की गिरावट। एक महीने से यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से जाओ देखो लगभग 8.5% की गिरावट देखने को मिलती है। सो गाइस, इसका 52 वीक हाई अगर देखोगे तो लगभग 895 है, और अभी 432 का इसका लो देखने को मिलता है। गाइस, सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को अडानी पावर के शेयर 3% से ज़्यादा टूटकर 530 रुपये पे आ चुके थे। एंड देख लो 529.5, मतलब वही 30 रुपये के आसपास आप कह सकते हो। बीते साल नवंबर में शेयर जो 430 रुपये के निचले स्तर पर तक भी गए थे, मतलब अगर बीते साल की बात करें पिछले साल की, तो ये लगभग 430 के आसपास भी गए थे। अगर हम नवंबर 2024 की बात करें तो आप देखो ये रहा 460 के आसपास देखने को मिल रहा है। बीते दिनों एक्सपर्ट्स ने अडानी पावर के शेयरों के भविष्य पर अलग अलग राय रखी थी। बिजनेस की बात की जाए तो सेबी ने रजिस्ट्रार की काफ़ी सारे एनालिस्ट से भी बातचीत की थी। अडानी पावर के निकट जो भी एक टारगेट प्राइस रखा जाता है उस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया था। गाइस, क्या कहा है कंपनी के सीईओ ने? अडानी पावर लिमिटेड के सीईओ एसबी खयालिया ने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी का फोकस मापदंड में अपने एक नेतृत्व, जो एक लीडरशिप है उसको बनाए रखना, उसको मजबूत करना है। कंपनी अपनी गहरी और भी ज़्यादा, मतलब जो अपने एनालिसिस है उस पर और भी ज़्यादा उससे और लाभ उठाना चाहती है, उस पर ध्यान देना चाहती है। एंड जो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है, ठीक है। और इसका जो काम है एक नई दिशा की ओर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो आप देखो फ्यूचर की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछले 5 साल में 1500% तक का रिटर्न है। एंड मैक्सिमम देखोगे तो ये कब आई थी कंपनी? 2009 में आई थी।
2009 से अब तक अभी आपको 413% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ देखोगे तो लगभग ये अभी 30% डाउन है। गाइस अप एंड डाउन हर किसी कंपनी में आते हैं, और अभी अडानी पावर के शेयर्स में ज़्यादा अप एंड डाउन इसलिए देखने को मिले क्योंकि आपको पता है पहले हिंडनबर्ग का, फिर अभी दूसरा प्रोजेक्ट वाला, मैं अमेरिका के 2 बार आरोप तो उसमें लगते हुए देखने को मिले, इसकी वजह से शेयर टूटे, तो रिकवरी होने में भी टाइम लगता ही है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। बाकी ये कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, बट हाँ कुछ रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल का। मेरा ये पर्पस है कि भाई अडानी पावर के शेयर क्यों गिर रहे हैं, क्या रीज़न है, आप लोगों को बताना चाहिए। Q4 के नंबर इतने कुछ खास नहीं है जो जैसा इन्वेस्टर को उम्मीद थी। समझ गया बात? अब चलिए क्लियर होकर जाता है ये चीज़, एंड लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर चल रहे तो स्टडी करके अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।